देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि नक्शा सुधार का केस जो है उसके लिए कौन कौन से कागज लगते हैं। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि नक्शा सुधार का केस कहां और कैसे लगेगा। अर्थात नक्शा सुधार का केस जो है, जो आपने पिछले वीडियो में दस्तावेज इकट्ठे करना सीखे थे, उन दस्तावेजों के आधार पर आप केस कहां पर लगा सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा। आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अगर किसी भी खेत का नक्शा जो है वह गलत है तो उसके लिए जो व्यथित व्यक्ति है, जो व्यक्ति उससे पीड़ित है, दुखी है कि यह नक्शा गलत क्यों है, इसको सुधारा जाए जिससे कि मेरा हित जो है वह प्रभावित न हो। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो है जिसका हित प्रभावित हो रहा है उस नक्शे से, वह व्यक्ति जो है आवेदक के रूप में आवेदन कर सकता है। तो जैसे मान लेते हैं कि आप यहाँ पर देखते होंगे ये खेत का नक्शा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखते होंगे यह खेत का नक्शा है। इसमें यहाँ पर आप देखते होंगे कि 23 नंबर जो है 23 नंबर का जो है यह खेत है। अगर इस खेत का नक्शा जो है वर्तमान में ऐसा बना हुआ है लेकिन पुराने रिकॉर्ड में कुछ अलग था और उस पुराने रिकॉर्ड के अनुसार जो है कोई व्यक्ति जो है, जो भूमि स्वामी है, उसका मालिक है, वह उसको सुधार करवाना चाहता है, तो इसके लिए जैसा मैंने पहले बताया था उन दस्तावेजों को इकट्ठा करना है। उसके बाद में उसे आवेदक बनना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? उसको खुद को आवेदक बनना पड़ेगा। आवेदक बनने के बाद में उसे क्या करना है कि आपके खेत का नक्शा जिस भी व्यक्ति के खेत में शामिल हो गया है उस व्यक्ति को आपको क्या बनाना पड़ेगा? अनावेदक बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अनावेदक बनाना पड़ेगा। इस आशय का आपको एक आवेदन पत्र तैयार करना है, ठीक है। क्या करना है? एक आवेदन पत्र आपको तैयार करना है। कौन सी धारा के अंतर्गत आप आवेदन तैयार करेंगे? तो उसमें जो आप धारा लिखेंगे वह लिखेंगे धारा 115, ठीक है। धारा 115 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 में इस प्रकार के प्रावधान दिए गए कि अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है राजस्व अभिलेखों में तो उसके लिए आप 115 का आवेदन तैयार कर सकते हैं। और उस आवेदन को आप कहां पर पेश करेंगे? तो उस आवेदन को आप कहां पेश करेंगे? एसडीओ के समक्ष, ठीक है। उपखंड अधिकारी जिनको कि एसडीएम साहब भी कहा जाता है, उनके वहां पर आप पेश करेंगे। एसडीएम और एसडीओ में थोड़ा सा अंतर रहता है, ठीक है, लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, एसडीएम के वहां पर आपको पेश करना है, लेकिन वो वास्तव में एसडीओ के वहां पर पेश होता है, ठीक है। उनको ही एसडीएम और एसडीओ उनको ही कहा जाता है। जब आप आवेदन पेश करते हैं तो उसमें एसडीओ महोदय लिखना पड़ेगा आपको, एसडीएम महोदय नहीं लिखना है, या उपखंड अधिकारी आप लिख सकते हैं, या अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आप लिख सकते हैं। तो इनके समक्ष धारा 115 का आपको आवेदन पेश करना है। उसमें जो आवेदन पेश कर रहा है उसका नाम, पता, उसकी उम्र, सारी चीजें आपको लिखना है। एक व्यक्ति खातेदार है तो एक व्यक्ति को आवेदक बना सकते हैं, ठीक है। एक से अधिक लोग अगर खातेदार है तो एक से अधिक लोगों को आपको आवेदक बनाना चाहिए। सभी के नाम उसमें आवेदक के रूप में लिखें। और जिस भी व्यक्ति कि जमीन में आपके खेत का नक्शा शामिल हुआ है उन लोगों को आप अनावेदक बना सकते हैं। एक व्यक्ति है उसका भूमि स्वामी जिसकी जमीन में आपका नक्शा शामिल हुआ है तो एक व्यक्ति को आप अनावेदक बनाए। एक से अधिक है तो सभी लोगों को आपको अनावेदक बनाना चाहिए। उनका नाम, उनके पिता का नाम, ठीक है, उनकी उम्र, उनकी जाति, उनका व्यवसाय और उनका पता, ये लिखना चाहिए। उसके बाद में जैसे आप आवेदन जो है एसडीओ साहब के यहाँ पेश करेंगे तो आपको आवेदन पत्र में स्पष्ट लिखना है कि यह जमीन जो है वर्तमान में मेरे नाम पर सर्वे क्रमांक 100 जो भी है कि सर्वे नंबर पर दर्ज है। पुराने रिकॉर्ड में इसका पुराना नंबर यह रहा है, ठीक है। और पुराना नक्शा मैंने संलग्न किया है, वर्तमान नक्शा भी मैंने संलग्न किया है, पुराना खसरा संलग्न किया है, वर्तमान खसरा संलग्न किया है, सारी चीजें लिखनी है। और इसमें इस प्रकार की इस दिशा में जैसे मान लेते हैं कि यह उत्तर दिशा है, कौन सी? यह उत्तर दिशा है, यह दक्षिण दिशा है, ठीक है, और यह पूर्व दिशा है और यह पश्चिम दिशा है। तो आपको बताना चाहिए उसमें कि इसमें जो है इस दिशा में जो है यहाँ पर इस प्रकार से जो है गलती हो गई है, ठीक है। या फिर इस दिशा का जो है, पूर्व दिशा का जो है नक्शा जो है मेरा खेत का इस सर्वे नंबर 26 में शामिल कर दिया है। तो इस प्रकार को आप इसमें आवेदन पत्र में भी आपको लिखना चाहिए। जैसे आप आवेदन पत्र जो एसडीओ साहब के यहाँ पर पेश करेंगे तो एसडीओ साहब जो है क्या करेंगे, उस आवेदन को जो है तहसीलदार साहब को जांच के लिए भेज देंगे। किसको भेजेंगे? तहसीलदार साहब को जांच के लिए भेज देंगे। क्योंकि धारा 115 जो है उसमें प्रावधान दिए गए हैं कि अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसके जांच के लिए जो है उपखंड अधिकारी जो है वह कहां भेज सकते हैं? तहसीलदार को भेज सकते हैं। अब तहसीलदार साहब खुद तो उसकी जांच नहीं करेंगे, जांच वो करेंगे, लेकिन उसमें मौके पर जाने का काम है, उसमें रिपोर्ट तैयार करना है, ये सारी चीजें जो कौन करेगा? ये आरआई करेगा। आरआई अर्थात राजस्व निरीक्षक और पटवारी, ठीक है। नक्शे का जहां तक मामला है तो उसमें नक्शे के मामले में अधिकतर जो है आरआई की रिपोर्ट आवश्यक रहती है। तो आरआई करेंगे, पटवारी करेंगे, दोनों
शामिल होकर भी इस कार्रवाई में जो है प्रतिवेदन पेश कर सकते हैं। मौके पर जाकर उस नंबर का सीमांकन कर सकते हैं कि हाँ वास्तव में जो है यह रकबे के मुताबिक अर्थात क्षेत्रफल के मुताबिक इसका नक्शा बनाया या नहीं बनाया, पुराना नक्शा कैसा बना था, ठीक है। इसके बाद में पड़ोसी कृषक जो है, जिन लोगों का इसमें हित प्रभावित हो रहा है, ठीक है, हित प्रभावित हो रहा है से मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये सर्वे नंबर 23 है, इस 23 का नक्शा जो है बड़ा होकर ये इस तरीके से आएगा, ठीक, किस तरीके से, ये इस तरीके से बड़ा होकर इस 26 नंबर में शामिल होगा, ये हिस्सा भी इस 23 नंबर में शामिल होगा। तो इसी स्थिति में 26 नंबर का जो मालिक है इसको भी सूचना पत्र देना जरूरी है। तो ये सूचना पत्र कौन देगा, ये सूचना पत्र तहसीलदार साहब दे सकते हैं, ठीक है। तहसीलदार साहब उस व्यक्ति को भी सुनेंगे, क्यों सुनेंगे कि जब आरआई साहब की और पटवारी साहब की रिपोर्ट जो है ये कहां पर आएगी, तहसीलदार साहब के यहाँ पर आएगी। तहसीलदार साहब को ऐसा लगता है कि इसमें इस व्यक्ति के खेत में से नक्शा कटकर इसके खेत में शामिल होगा, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार साहब जो भी व्यक्ति है, मान लेते हैं कि ये व्यक्ति है, तो इसको भी नोटिस जारी करेंगे। वह व्यक्ति उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है, अपने दस्तावेज पेश कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में तहसीलदार साहब को जो भी उचित लगता है ऐसा प्रतिवेदन बनाकर तहसीलदार साहब कहाँ भेजेंगे फिर, ठीक है, किसके पास में, एसडीओ साहब के पास में, ठीक है। जब पटवारी साहब का, आरआई साहब का प्रतिवेदन तहसीलदार साहब के यहाँ पर आ जाएगा कि इसमें ऐसी कोई गलती है या गलती नहीं है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, तहसीलदार साहब अपना मत व्यक्त करते हुए एसडीओ साहब को प्रतिवेदन भेज देंगे। एसडीओ साहब को जब प्रतिवेदन भेजा जाएगा तो एसडीओ साहब क्या करेंगे, एसडीओ साहब को लगता है उस प्रतिवेदन से कि हाँ इसमें कोई त्रुटि हुई है, ठीक है, क्या हुआ है, इसमें कोई त्रुटि हुई है। तो ऐसी स्थिति में एसडीओ साहब क्या करेंगे, अगर त्रुटि जो है वह 5 साल से पुरानी है, ठीक है, या फिर जैसे मान लेते हैं कि ये नंबर जो है, ठीक है, जो व्यक्ति जो है इस 23 नंबर का मालिक है, ठीक है, और इसका ऐसा कहना है कि मेरा जो है इस सर्वे नंबर 26 में मेरा जो है नक्शा यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन ये सर्वे नंबर 26 जो है क्या सरकारी नंबर है, ठीक है। एक चीज तो यह कि त्रुटि अगर 5 साल पुरानी है या जिस नंबर में से आपका नक्शा जो है वह शामिल होकर बड़ा होने वाला है दूसरे नंबर से, और वह दूसरा नंबर जो है वह सरकारी नंबर है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा कि सरकार का हित उसमें प्रभावित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में त्रुटि 5 साल की है या शासकीय जमीन जो है उसमें से आपको जमीन मिलने वाली है, तो ऐसी स्थिति में एसडीओ साहब जो है क्या करेंगे, ये अभिमत के लिए उस प्रकरण को कलेक्टर साहब के पास में भेज देंगे। क्या करेंगे, कलेक्टर साहब के पास में भेज देंगे। अब कलेक्टर साहब जो है वे उस प्रकरण को देखेंगे, देखने के बाद में अगर कलेक्टर साहब को लगता है कि हाँ वास्तव में इसमें त्रुटि हुई है, ठीक है, और उसका सुधार किया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर साहब जो है क्या करेंगे, अपने अभिमत के साथ में उस प्रकरण को एसडीओ साहब के यहाँ पर भेज देंगे। एसडीओ साहब के यहाँ पर जब प्रकरण आएगा और उसमें अगर कलेक्टर साहब ने अभिमत दिया है कि हाँ आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं या इसमें त्रुटि सुधार होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में एसडीओ साहब क्या करेंगे कि उस प्रकरण में त्रुटि सुधार का आदेश पारित कर देंगे। अब त्रुटि सुधार का आदेश अगर एसडीओ साहब ने पारित कर दिया कि हाँ इस खेत का नक्शा जो है वह दुरुस्त किया जाना चाहिए, तो अब इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में क्या होगा कि उसका अमल जो है वह किसके माध्यम से होगा, उसका अमल जो है वह आरआई और पटवारी के माध्यम से होगा। क्या होगा, उसका अमल जो है वह आरआई और पटवारी के माध्यम से होगा, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड जो रहता है वो पटवारी और आरआई के पास में रहता है, ठीक है। तो उसमें अगर क्रियान्वयन करना है, उसमें लागू करना है, उस दुरुस्ती को जो सुधार हुआ है उसका आदेश अगर उसमें लागू करना है, तो एसडीओ साहब जो है अपना आदेश जो है वह किसको भेजेंगे, तहसीलदार को भेजेंगे कि आप जो है आरआई और पटवारी से जो है जो राजस्व अभिलेख है इस जमीन के, इसमें आप सुधार के लिए एंट्री करवा दीजिए कि इस प्रकार का मैंने आदेश पारित किया, इसका पालन जो है आप राजस्व अभिलेखों में करवा दीजिए। उसके बाद में जो है राजस्व अभिलेखों में आरआई और पटवारी जो है ये क्या करेंगे, उसमें अमल कर देंगे, अर्थात उसमें क्रियान्वयन कर देंगे। तो इस प्रकार से नक्शा दुरुस्ती की प्रक्रिया जो है वह इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।